नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी ने प्रतिशत का पहला भाग देख लिया होगा, जिसमें मैंने प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू बताई थी और वो स्टैंडर्ड वैल्यू के कुछ सवाल भी कराए थे, जिसमें स्टैंडर्ड वैल्यू का प्रयोग करके उन सवालों को आसानी से आप कर सकते थे। ठीक है, तो उन्हीं सवालों को मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन कुछ सवालों का कराऊंगा और फिर उसके बाद कुछ नए सवाल भी आज आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आज मैं कौन कौन से सवाल बताऊंगा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना बताऊंगा, और फिर भिन्न को प्रतिशत में बदलना बताऊंगा, फिर दशमलव प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना बताऊंगा, फिर दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। ठीक है, ये प्रतिशत का पार्ट 2 होगा, ये प्रतिशत का पार्ट 2 होगा। जो पहला वाला वीडियो मैंने बनाया था वो प्रतिशत का पार्ट 1 था। ठीक है, प्रतिशत के पार्ट 1 का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप जाके जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसको देख लेना, जिससे उसमें जो स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने लिखाई थी उनको आप कंठस्थ कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को आज मैं 4 टाइप के सवाल कराऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहला मैं बताऊंगा आप लोगों को प्रतिशत, सबसे पहले बताऊंगा प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, तो पहला टॉपिक है, पहले टाइप का सवाल है टाइप 1। टाइप 1 क्या है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना। ठीक है, देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलना मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं उनका। ठीक है, और दूसरी बात कि 100 से नीचे के जो मान होते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, तो उन्हें तो हम सिंपल क्या करेंगे, 1/100 से मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। और 100 से जब ज़्यादा हाई वैल्यू हो, जैसे 212% हो या 212 सही 3/4% हो, इस टाइप की जो सवाल हैं, तो उसमें हम स्टैंडर्ड वैल्यू का उपयोग करके उन्हें आसान तरीके से हल कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलते कैसे हैं। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे कि जब प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम प्रतिशत में गुणा 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किसमें, प्रतिशत में 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब है कि अगर जैसे x प्रतिशत दे रखा हो, क्या दे रखा हो, x प्रतिशत अगर दे रखा हो और इसे हमें भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इसको भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि इसे हम x की मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से। ठीक है, यानी कि प्रतिशत गुणा 1/100 का मतलब क्या है कि जो मान प्रतिशत में दे रखा होगा, जो मान प्रतिशत में दे रखा होगा उस मान की गुणा मल्टीप्लाई हम 1/100 से कर देंगे। ठीक है, तो जब प्रतिशत में 1/100 से गुणा कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, वो भिन्न में बदल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है, 37 सही 1/2 प्रतिशत, 37 सही 1/2 प्रतिशत। ठीक है, तो इसे हमें किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के लिए क्या बताया है मैंने कि उसमें 1/100 से गुणा करनी है, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए मल्टीप्लाई कितने से करनी है, 1/100 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रतिशत का चिन्ह है, ये जो प्रतिशत का चिन्ह है उसको हटा देंगे और उसकी जगह मल्टीप्लाई 1/100 कर देंगे।
तो 37 सही 1/2 मल्टीप्लाई, देखो ये प्रतिशत का चिन्ह हटा दिया, मल्टीप्लाई 1/100। बिल्कुल सिंपल है एकदम। याद रखना है कि जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आएगा तो प्रतिशत का चिन्ह हटा देना है और हटा के तुरंत मल्टीप्लाई 1/100 कर देना है और सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए अब मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए 2 सत्ते 14 की 4 और 2 तिया 6 और 1 37 दूनी 74 होगा, 74 और 1 75/2 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है, 37 दूनी 74 और 1 75/2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 1/100 हो गया। ठीक है, अब इसे काट लो, 25 चौक 100, 25 तिया 75, तो 3 एकम 3 हो गया और बटे 3 एकम 3 और 2 चौक 8, यानी कि 3/8 हमारा आंसर आ गया। यानी कि 37 सही 1/2 प्रतिशत को जब हमने 1/100 में गुणा किया तो वो फ्रैक्शन में चेंज हो गया, यानी कि उसका मान कितना आ गया, 3/8 आ गया। ठीक है, अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है, 25/2 प्रतिशत, यानी कि 25/2 प्रतिशत। क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और मल्टीप्लाई 1/100 से कर देंगे। ठीक है, फिर काट लेंगे, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1 एकम 1 और 2 चौक 8, 1/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं, 35%। तीसरा सवाल क्या है, 35%। अब क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, जब प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो क्या करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और इसको हटा के कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/100 से। अब इसको काट लो, 5 सत्ते 35, 5 बीसम 100, यानी कि आ गया हमारा 7/20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चौथा सवाल देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल इजी सवाल है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना है, बस 1/100 से प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, 1/100 से गुणा कर देना और सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, अब कौन सा नंबर है, चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या दे रखा है हमको, 0.45%। चौथा सवाल हमको क्या दे रखा है, 0.45%। अब देखिए पॉइंट में कभी कभी दे देंगे तो क्या करेंगे, बराबर जब पॉइंट में दे देंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, प्रतिशत का चिन्ह हटाना है। इसको ऐसे ही लिख लेंगे 0.45, प्रतिशत का चिन्ह हटा देना है और मल्टीप्लाई 1/100 से कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं तो पॉइंट हम हटा देंगे, तो यहाँ पर नीचे कितने जीरो लग जाएंगे, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 45, अब इसे काट देंगे, 5 निम 45, 5 बीसम 100। ठीक है, अब तो कटेगा नहीं, तो 9 एकम 9 आ गया और 20 और 100 की गुणा कितनी हो जाएगी, 2000, यानी कि 9/2000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं 5वें सवाल पर। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या है, 125%। 5वां सवाल है 125%। क्या करेंगे, वही करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और इसकी जगह कितने से गुणा कर देंगे, 1/100 से। अब इसे हम काट लेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, यानी कि हमारा 5/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब छठा सवाल देख लेते हैं। छठा सवाल क्या है, 55%। 55%। फिर वही क्रिया करेंगे, भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 100 से। काट देंगे, 5 की 11 55, 5 बीसम 100,
तो बराबर आ गया हमारा 11 एकम 11/20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं रखा है, ये बहुत आसान सवाल है, बस एक बार आप लोग कर लेंगे, दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 7वां सवाल। 7वां कहाँ तक हो गया? 6, 55%। अब 75%। 7वां सवाल है हमारा, 75% को भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है? भिन्न में। फिर वही काम करेंगे, 75 ऐसे लिखेंगे, प्रतिशत को हटा देंगे और इसकी जगह 1/100 लिख देंगे। अच्छा, एक इसको हटा के 1/100 क्यों लिखते हैं? क्योंकि 1% बराबर होता है हमारा 1/100। ये मैंने प्रतिशत के पार्ट 1 में आप लोगों को अच्छी तरह बताया है, उस वीडियो को आप जाके देख लेंगे, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 1% बराबर 1/100 होता है, इसलिए प्रतिशत की जगह हम जो है हटा देते हैं और 1/100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तब देखिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 25 × 75, 25 चौक 100, यानी कि 3 एकम 3 आ गया बटे 4, यानी कि 3/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7वां सवाल हो गया। अब 8वां, 98%। 98%। 8वां सवाल है, 98% को हमें फ्रैक्शन में बदलना है, यानी कि भिन्न में बदलना है। तो इसे प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे हम और 1/100 से गुणा कर देंगे। अब इसे काट दो, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 निम 18, 2 पचासम 100, 49 एकम 49 और बटे 50 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 9वें सवाल की ओर। 9वां सवाल क्या है? 118%। 118%। देखिए, इसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं। मैंने बताया स्टैंडर्ड वैल्यू का उपयोग करके। एक तो हम डायरेक्ट इसी तरीके से कर सकते हैं। देखो 2 तरीके बताऊंगा। जब 100 से वैल्यू जब ऊपर जाएगी, ज़्यादा 100 से ऊपर का मान जब पूछेंगे, प्रतिशत को भिन्न में चेंज करेंगे, तो 2 तरीके से देखो मैं बताता हूँ। एक तो हम डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे कि 100, फर्स्ट मेथड तो ये है कि 118 मल्टीप्लाई, इसी तरीके का मेथड है, 118 मल्टीप्लाई प्रतिशत की जगह हटा के 1/100 से गुणा कर देंगे और हम इसको काट लेंगे। कैसे? 2 पंजे 10 और 2 निम 18, 2 पचासम 100, यानी कि 59/50 आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है? 118% हमारे पास लिखा हुआ है, इसको हम तोड़ लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। किसमें? 100% प्लस 10% प्लस 8%। ठीक है, अब देखो 100% जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। मैंने ये बताया था आप लोगों को कि 100% बराबर 1 के बराबर होता है। ये पहली वीडियो में मैंने बताया है। ठीक है, तो इसकी जगह हम तो 1 रख देंगे, प्लस 10%। जब 100% 1 के बराबर होता है तो 10% किसके बराबर होगा? 10% किसके बराबर होगा? 1/10 के। ठीक है, प्लस 8%। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? मान लो किसी बच्चे की समझ में ऐसे नहीं आ रहा है तो 10% 10 गुणा 1% को हटा के 1/100 से गुणा कर दो, प्लस 8% को इसी प्रकार ये कर दो। ठीक है, परसेंट को हटा के 1/100 से गुणा कर दो। अब देखो 0 से 0 कट गया, ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 25 से ये कट गया 100। तो यहाँ पर कितना आ गया? 1 प्लस 1/10 प्लस 2/25। अब यहाँ 50 एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा? 50 से जब एक बार जाएगा 50 तो ये यहाँ तो हो गया 50, 10 पंजे 50 और 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, यानी कि 50 55 4 59/50 आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ भी 59/50 आया और यहाँ भी 59/50 आंसर आया। तो चाहे इस तरीके से तोड़ के कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आता है वही तरीके से आप
कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 9 सवाल हो गए, अब चलते हैं 10वें सवाल पर। तो प्यारे बच्चों अब कराते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या है? 456.25 456.25%। 10वां सवाल है 456.25%। कितना है? 456.25%। ठीक है, तो देखिए जब बड़ी संख्या दे देंगे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, तो यहाँ पर मैंने प्रतिशत के पार्ट 1 में स्टैंडर्ड वैल्यू लिखाई है, वो आप जब कंठस्थ कर लेंगे, उसको प्रैक्टिस में ले लेंगे, तो इस टाइप के सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, कैसे कि उसमें स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने बताई थी, जैसे यहाँ पर देखा है 456.25%, तो इसे हम तोड़ सकते हैं आराम से। 450 प्लस 450% प्लस 6.25%, इस तरीके से तोड़ सकते हैं। ठीक है, बल्कि मैं 450 को भी तोड़ दूंगा। 400% प्लस 50% प्लस 6.25%, इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है 450 450 और 6.25 456.25 आ गया। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, अब हम जानते हैं ये 400% बराबर होता है हमारा 1 के बराबर, ये मैंने प्रतिशत के पार्ट 1 में बताया है। 50% जो है, जब 100% 1 के बराबर होता है, तो 50% 1/2 के बराबर हो जाएगा फ्रैक्शन में। ठीक, और जो 6.25% है, वो हम स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने सब लिखा रखा है, वो किसके बराबर हो जाएगी? 1/16 के बराबर। ये स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने प्रतिशत के पार्ट 1 में लिखाई है, आप लोग जाके उस वीडियो को देखकर उसमें कंठस्थ कर लेंगे। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं डायरेक्ट रख दूंगा 4 से। जब 100% 1 के बराबर है, तो 400% कितने के बराबर हो गया? 4 के। 50% 1/2 के बराबर हो गया, और 6.25% किसके बराबर हो गया? 1/16 के। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेंगे, एलसीएम कितना आ गया? 16। यहाँ 1 ले लेंगे, 1 16 16 16 चौक 64 हो गया, प्लस 2 8 16 8 एकम 8 हो गया, 16 चौक 16 एकम 16 1 एकम 1 हो गया, तो 64 8 कितना हो गए? 72 और 1 73/16 फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू का उपयोग करके, प्रतिशत की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उनका उपयोग करके इस टाइप का जो बड़ा सवाल है वो आसानी से हो जाएगा। देखिए छोटी संख्याएं जो दे रखी होंगी, तो उन्हें तो डायरेक्ट हम प्रतिशत का चिन्ह हटाया, 1/100 से गुणा करी, काटा पीटा, हल कर दिया। ठीक है, लेकिन जब कोई बड़ी संख्या दे दें इस तरीके से, तो हमें स्टैंडर्ड वैल्यू का उपयोग करेंगे, तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा और सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं 11वें सवाल पे। 11वां सवाल क्या है? 118 सही 3/4। 118 सही 3/4। 118 सही 3/4%। ठीक है, अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो देखिए इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? स्टैंडर्ड वैल्यू से ही करेंगे। इसको हम तोड़ सकते हैं 100% प्लस 18 सही 3/4%। ठीक है, अब 100% तो हमारा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अब बचा ये 18 सही 3/4, तो 18 सही 3/4 तो नहीं, लेकिन 6 सही 1/4 जो प्रतिशत है वो हमारा 1/16 के बराबर होता है। 6 सही 1/4 जो है 1/16 के बराबर होता है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो मैंने लिखाई थी पार्ट 1 में। ठीक है,
लेकिन हमको लाना कितना, 18 सही 3/4। तो हम क्या करेंगे, 3 से गुणा इधर करेंगे और 3 से इसमें, और 3 से गुणा करेंगे इधर। जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 18 और 3 एकम 3/4% बराबर 3 एकम 3/16। यानी कि 18 सही 3/4% जो है वो किस फ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा, 3/16 के बराबर हो जाएगा। तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, 3/16, और इसकी जगह क्या रख देंगे, 1। तो ये हमारा हो गया 1, 100 की जगह 1 रखा, और 18 से 3/4% की जगह 3/16 रखा। 16 एकम 16 और 3 19/16 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए स्टैंडर्ड वैल्यू का उपयोग भी हम करेंगे। अगर हमें याद होंगी तो उसका उपयोग करके भी हम ऐसे सवालों को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, और छोटे सवाल आए, हल्की फुल्की संख्याएं आई, तो उन्हें प्रतिशत हटा के 1/100 से मल्टीप्लाई किया और काट पीट के उसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं 12वें सवाल पे। 10, 11, 12वां सवाल, 12वां और लास्ट सवाल। 12वां सवाल है 108 सही कितना, 108 सही 1/3%, 1/3%। ठीक है, 108 सही 1/3%। ठीक है, सही है। देखो अब इसको भी हम स्टैंडर्ड वैल्यू का प्रयोग करेंगे आराम से। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 8 सही 1/3 जो प्रतिशत होता है वो 1/12 के बराबर होता है, 1/12 फ्रैक्शन के बराबर होता है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने दिखाई है कि 8 सही 1/3% 1/12 भिन्न के बराबर होता है। तो हम इसको तोड़ लेंगे, ये 108 है तो इसको तोड़ लेंगे 100% प्लस 8 सही 1/3%। अब 100% तो 1 के बराबर होती है, और ये किसके बराबर होता है, ये 1/12 के बराबर होता है। तो 12 कम 12 और 1 13/12 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए 13वें सवाल पर। 13वां सवाल क्या है, 13वां सवाल है 506 सही 2/3, 506 सही 2/3 सही है। 506 सही 2/3%। इसको हमें किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। किस में बदलना है, फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न में। तो देखिए सवाल को देखने से पता चल रहा है कि जो 6 सही 2/3 आ रहा है, यानी कि 6 सही 2/3% जो है वो हमारा जो है 1/15 के बराबर है। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन में किसके बराबर है, 6 सही 2/3% जो है इसका जो स्टैंडर्ड मान है वो फ्रैक्शन में 1/15 है, और 100% तो हम जानते ही हैं 1 के बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। तो इसको हम तोड़ सकते हैं किसमें, 500% प्लस 6 सही 2/3%। ठीक है, अब जब 100% 1 के बराबर होता है तो 500% कितने के बराबर हुआ, 5 के। तो 5 प्लस और ये 6 सही 2/3% का फ्रैक्शन में मान कितना है, 1/15। तो ये 1/15 इसकी जगह रख देंगे। तो 15 पंजे 75 और 1 76/15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट सवाल था, ये कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम स्टैंडर्ड वैल्यू भी याद रखेंगे, उसे कंठस्थ करेंगे, उसका भी उपयोग करेंगे। जब कोई ऐसा सवाल आ जाएगा तो एग्जाम में समय बचाने के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू का भी उपयोग करते हुए सवालों को करेंगे। जब कोई सवाल थोड़ा सा कोई नंबर ऐसा आ जाएगा, थोड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा, तो वहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू अगर उपयोग हो रही है तो ज़रूर करेंगे, और नहीं हो रही है तो सीधा सीधा वही है कि प्रतिशत को हटाया और 1/100 से गुणा करी और सिंप्लीफाई किया, आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा आप लोगों को, अभी मैंने टाइप 2
टाइप 2 में क्या होगा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। टाइप 1 में मैंने आपको बताया प्रतिशत को भिन्न में बदलना, अब मैं बताऊंगा आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टाइप 2 पर। तो अब आता है टाइप 2। टाइप 2 क्या है, अभी तक हमने एक करा था प्रतिशत को भिन्न में बदलना, अब करेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, उसमें हमने कितने से गुणा की थी, प्रतिशत को हटाकर 1/100 से गुणा कर दी थी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, कोई भी भिन्न हमको दे रखी होगी, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी भिन्न हमको दे रखी होगी, तो कोई भी भिन्न दे रखी होगी हमको, उस भिन्न में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे पहला सवाल, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसमें पहला सवाल है जैसे 1/5। 1/5 कोई भिन्न है, इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 100 से गुणा कर लेंगे, 1/5 गुणा 100। जब 100 से गुणा करेंगे फिर इसको काट लेंगे, 5 20 100, तो ये बराबर आ गया हमारा 20%। जैसे ही 100 से गुणा करेंगे भिन्न में, तब हमारा प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, 9/10। कोई भिन्न हमको दे रखी है 9/10, इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में। फिर करेंगे हम 100 से गुणा, यानी कि 9/10 में हम 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि किसी भी भिन्न में हम 100 से गुणा कर देंगे तो वो प्रतिशत में बदल जाएगी। तो 10 धाम 100 कट गया, 10 में 90% आंसर आ गया। ये 20% आया, ये 90% आ गया। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 7/25। तीसरा क्वेश्चन है 7/25। अब फिर करेंगे इस भिन्न को हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में। कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 100 से। तो 7/25 गुणा 100, इसे काट देंगे, 25 चौक 100, 7 चौक 28% आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, चौथा सवाल। चौथा क्या है, 9/15। यानी कि 9/15 को भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो कितने से गुणा करनी है, 100 से। यानी कि 100 से गुणा करनी है, तो 9/15 गुणा 100। 5 तिया 15, 5 20 100, तो 20 में बल्कि कट जाएगा, 3 तिया 9, ये कट जाएगा। ठीक है, तो 20 तिया यानी कि 60% आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, अब पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल क्या है, 9/15 हो गया। अब है हमारा 6/25, यानी कि 6/25। 6/25 भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। क्या करेंगे, इसे हम 100 से गुणा कर देंगे, 6/25 गुणा 100। जैसे ही 100 से गुणा करेंगे तो ये प्रतिशत हो गया। ठीक है, इसे काट देंगे, 25 चौक 100, 6 चौक यानी कि 24% आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं छठे सवाल पर। देखिए छठा सवाल। छठा सवाल क्या दे रखा है, 9/15, 6/25 भी हो गया। अब है 30/8। हमको कोई भिन्न दे रखी है 30/8, इसको प्रतिशत में बदलना है। कैसे बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। ठीक, तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे, 30/8 गुणा 100।
अब देखिए इसे काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 25 100, 2 15 30, कट गया। 15 और 25 की गुणा कर देंगे, 15 पंजे 75 की 5, 15 दूनी 30 और 7 37, यानी कि 375% आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 7वां सवाल। 7वां सवाल है 14/35। 7वां सवाल है हमारा 14/35। ठीक, अब इस भिन्न को फिर हमें प्रतिशत में बदलना है। कैसे करेंगे? इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। ठीक है, अब इसे काट लेंगे, 5 7 35, 5 20 100, 7 दूनी 14, 20 दूनी 40%, यानी 40% हमारा आंसर आ जाएगा। तो किसी भी भिन्न को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या कह रहा है? 14/35 हो गया 8/12। जैसे 8/12 है, अब इसको भी हमें प्रतिशत में बदलना है। क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, तो 8/12 गुणा 100, फिर इसे काट देंगे, 4 3 12, 4 25 100, तो 25 अट्ठे कितने हो गया? 25 अट्ठे हो गया हमारा 200/3%। ठीक है, 200/3% हो गया। जैसे हमने 100 से गुणा करी तो 200/3 आ गया और यहाँ हम प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, अब 9वां सवाल देखिए। 9वां सवाल कितना? 8/12 हो गया। अब 3/16। 3/16 कोई भिन्न दे रखी है हमको, इसे भी हमें प्रतिशत में बदलना है। तो कितने से गुणा करेंगे? 3/16 में 100 से गुणा कर देंगे, 4 चौक 16, 4 25 100, तो 25 तियाँ 75/4% आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगर ये भिन्न में आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अरे ये तो भिन्न आ गई। भिन्न नहीं आ गई, जब हमने 100 से गुणा कर दी किसी भिन्न में तो ये प्रतिशत में चेंज हो गया। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल, 10वां क्या है? 16/25। 16/25। अब हम 16/25 को प्रतिशत में बदलेंगे। क्या करेंगे? 16/25 में 100 से गुणा कर देंगे, 25 कम 25, 25 चौक 100, 16 चौक 64% आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। बिल्कुल कंठस्थ हो गया होगा, बिल्कुल आसान है। मैंने कई एग्जाम्पल करा दिए। सीधे सीधे भिन्न में 100 से गुणा कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो प्रतिशत में मान आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम टाइप 3 पर। टाइप 3 में क्या करेंगे? हम प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलेंगे। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में, दशमलव भिन्न में बदलना। इसमें 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसमें? प्रतिशत में। जो भी संख्या हमें दे रखी होगी प्रतिशत में, उसमें हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए एग्जाम्पल जब समझाऊंगा तब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है 35%। 35% को दशमलव भिन्न में। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था? जो काम हमने प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए किया था, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए वही काम करेंगे। प्रतिशत को हटाएंगे और 1/100 से गुणा कर देंगे। लेकिन अब हम इसका मान पॉइंट में निकालेंगे,
अगर हमें इसको भिन्न में निकालना होता तो हम इसे 5 सत्ते 35 और 5 20 हम काट के 7/20 निकाल देते अगर भिन्न में निकालते। लेकिन जब हमसे दशमलव भिन्न में कह दिया है तो हम इसे फ्रैक्शन में नहीं निकालेंगे बल्कि इसे पॉइंट में निकालेंगे, तो यह दशमलव भिन्न में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए पॉइंट में कैसे निकालेंगे, ये जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 35/100 आ गया। अब जब इसे पॉइंट में निकालेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 में कितने जीरो हैं 2, तो दोनों जीरो को काट दो और ऊपर 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी कि इसका मान आ गया 0.35। अब ये दशमलव में आ गया। अगर फ्रैक्शन में निकालना होता तो 5 सत्ते 35 5 20 100, तब 7/20 आंसर आ जाता। ठीक है, तो दोनों के तरीके एक ही हैं। प्रतिशत को अगर भिन्न में चेंज करेंगे तब भी हम 1/100 से गुणा करेंगे प्रतिशत हटा के, और प्रतिशत को अगर दशमलव भिन्न में चेंज करेंगे तब भी हम प्रतिशत को हटा के 1/100 से गुणा करेंगे। लेकिन जब भिन्न में निकालेंगे तो हम काट के भिन्न बना देंगे, और पॉइंट में निकालेंगे तो 100 से डिवाइड करके हम पॉइंट में निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 62%। 62% बिल्कुल आसान है। प्रतिशत की को हटा के 1/100 से गुणा कर दो तो बराबर आ गया 62/100, और 62 जब 100 आ गया तो 100 को काट दो, 2 के बाद 2 जीरो नीचे, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो बराबर हमारा आ गया 0.62। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2.5%। देखिए अब ये है 2.5%। इसमें क्या करेंगे, वही करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे और 1/100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पहले से भी पॉइंट है तो क्या करेंगे, 2.5 की जब 1 में गुणा करेंगे तो 2.5/100 आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1, तो 1 जीरो नीचे आ जाएगा, तो कितना हो गया 25/1000। ठीक है, अब हमें दशमलव में निकालना है तो क्या करेंगे, तीनों जीरो बाद में हटा काट के और 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 और 1 जीरो बढ़ा देंगे और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 0.025 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं सवाल नंबर 1 2 3 4 चौथे सवाल पे। चौथा सवाल क्या है, 6.25%। हमको दे रखा है 6.25%। इसे दशमलव भिन्न में चेंज करना है तो वही करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और 1/100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब पॉइंट देखिए, पहले से अगर पॉइंट होगा तो उस पॉइंट को पहले हटा देंगे। इस पॉइंट को हमने हटा दिया, पॉइंट के बाद 2 संख्या हैं तो 2 जीरो बढ़ा दिया। अब 625 हो गए, इस 625 की 1 में गुणा करेंगे तो 625 = 625 बटे नीचे कितने 10,000 आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारे लिए आसान हो गया क्या कि हम चारों जीरो काटेंगे, ऊपर 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 बार जीरो लगा के यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो बराबर आ गया हमारे पास 0.0625 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 5वें सवाल पर। देखिए 5वां सवाल क्या है, 78%। 78% किस में बदलना है, दशमलव भिन्न में। तो क्या करेंगे, 78 की गुणा प्रतिशत का चिन्ह हटा के 1/100 से गुणा कर देंगे, तो ये 78 कम 78/100 हो जाएगा। दोनों जीरो काटेंगे, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो बराबर आ गया 0.78 आंसर आ गया। ठीक है, छठा सवाल, छठा क्या है, 112%। 112%, इसे भी हमें दशमलव भिन्न में चेंज करना है। वही काम करेंगे, 112 गुणा प्रतिशत को हटा के 1/100 से गुणा कर दी,
ठीक है, तो हमारा 112 एकम 112 हो गए बटे 100। ठीक, अब क्या करेंगे, 100 में 2 जीरो, दोनों जीरो काटो, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 1.12 आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं 7वें सवाल पर। 7वां सवाल क्या है, 525%। 525%, इसे भी हमें किस में बदलना है, दशमलव भिन्न में। तो क्या करेंगे, 525 गुणा प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, 1/100 से गुणा कर देंगे। ठीक, 525 एकम 525 बटे 100, दोनों जीरो हटाएंगे, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 5.25 आंसर हमारा आ जाएगा। सब में एक ही काम करना है, बिल्कुल कोई काम अलग नहीं करना, बिल्कुल रट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, 8वां सवाल। 8वां क्या है, 7.15%। 8वां सवाल 7.15%। अब जब पहले से पॉइंट दे रखा है तो पहले पॉइंट काट के नीचे जीरो बढ़ा लेंगे, फिर सारे जीरो काट के ऊपर पॉइंट लगा लेंगे। ठीक, जैसे इसमें करेंगे, देखो 7.15 गुणा प्रतिशत को हटा के 1/100 से गुणा कर ली। अब जब पहले से पॉइंट दे रखा है तो पहले इस पॉइंट को हम हटा लेंगे, तो एक पॉइंट को हटाने के बाद 2 संख्या हैं तो 2 जीरो बढ़ा लिए, तो 715 बन गया। 715 एकम 715 बटे नीचे कितने, 4 जीरो, 1 2 3 4। अब चारों जीरो को काट के हम 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3, 1 जीरो बढ़ा के यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आ गया 0.0715 आंसर आ जाएगा। अगर पहले से पॉइंट दे रखा है तो उस पॉइंट को हम हटा देंगे, इकट्ठे नीचे जीरो कर लेंगे, फिर नीचे सारे जीरो काट के ऊपर पॉइंट लगा देंगे। ठीक, अब चलते हैं हम सवाल नंबर 9 पर। 9वां सवाल क्या है, 90%। कितना है, 90%। तो इसमें भी यही करेंगे, 90 गुणा प्रतिशत को हटा के 1/100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, 9/10। ठीक, अब जब 9/10 बचा तो यहाँ 10 में 1 ही जीरो है, तो 1 जीरो हटा के 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, तो बराबर 0.9 आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट सवाल 10 पे। 10वां सवाल क्या है, लास्ट हुआ 150%। 150%। ठीक है, क्या करेंगे, वही करेंगे, 150 गुणा प्रतिशत को हटा के 1/100 से गुणा कर दो। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो कितना आ गया, 15 एकम 15/10। ठीक है, अब देखिए 10 में 1 ही जीरो है, तो 1 जीरो को हटा के यहाँ 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा, बराबर 1.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत को दशमलव भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, प्रतिशत हटा के 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे और पॉइंट में आंसर निकाल देंगे। अगर इसी को हमसे फ्रैक्शन में पूछा होता, भिन्न में पूछा होता, तो पॉइंट में ना निकाल के इनको संख्याओं को काट के फ्रैक्शन में निकाल लेते। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं टाइप नंबर 4 पर। ठीक, देखिए प्यारे बच्चों, अब है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या है, अभी तक हमने सीखा था प्रतिशत को दशमलव में बदलना, अब सीखेंगे दशमलव भिन्न। अगर हमें कोई, यानी कि पॉइंट में दशमलव भिन्न हमको कोई दे रखी होगी तो उसे प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो टाइप नंबर 4 है टाइप 4, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, कोई भी दशमलव भिन्न हमको दे रखी होगी, यानी कि पॉइंट में संख्या दे रखी होगी, उसे हमें जब प्रतिशत में बदलना होगा तो कुछ नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। किसमें, उस दशमलव भिन्न में। जो भी दशमलव भिन्न दे रखी होगी उस दशमलव भिन्न में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो जो है प्रतिशत में चेंज हो जाएगी। किसमें चेंज हो जाएगी, प्रतिशत में। ठीक है,
चलिए सवाल कराते हैं। तो इसका पहला सवाल है, जैसे दे रखा है 0.25, पहला सवाल है 0.25 दे रखा है, यानी कि 0.25 को हमें प्रतिशत में बदलना है। कैसे करेंगे? मैंने बताया था 0.25 जब दशमलव भिन्न दे रखी हो और प्रतिशत में बदलना हो तो कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे बस। अब जब 25 के 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2500। ठीक है, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट यहाँ लगा देंगे, पॉइंट के बाद 0 बेकार हो जाते हैं, तो कितना आ गया हमारा? 25% आ गया आंसर। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 क्या है? 0.005, 0.005, इसमें भी 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, 0.005 में जब 100 से गुणा करेंगे तो ये किस में चेंज हो गया? ये हो गया चेंज अब प्रतिशत में। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने देखा यहाँ 1 2 3 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी हम पॉइंट 3 के बाद लगाएंगे, 1 2 3, यानी कि यहाँ पॉइंट लग जाएगा हमारा। ठीक है, जब पॉइंट यहाँ लग जाएगा तो ये 2 0 बेकार हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया? 0.5%। ठीक है, 0.5% आ गया। सवाल नंबर आ गया हमारा तीसरा। तीसरा सवाल क्या है? 7.16, यानी कि 7.16, इसको भी हमें किस में बदलना है? प्रतिशत में। क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जब इसमें 100 से गुणा करेंगे तो देखिए, जब 100 से गुणा करेंगे तो एक तो तरीका ये भी है कि हम यहाँ पर पॉइंट हटाएं, पॉइंट के बाद दो जीरो नीचे आ जाएंगे, और 2 जीरो जैसे नीचे आ गए 100 से 100 हमारा कट जाएगा, 716% आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, सवाल नंबर 4 पे आ जाओ। सवाल नंबर 4, 0.035, 0.035, इसको हमें किस में बदलना है? प्रतिशत में। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.035 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, क्या करेंगे? पॉइंट हटा लेंगे, और जब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3, तो 3 0 नीचे बढ़ा लेंगे। जैसे ही पॉइंट हटेगा ये 2 0 बेकार हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 1000 है, 1000 नीचे 3 0 ऊपर 2 0, तो ये 100 से 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा? 35/10। ठीक, अब जब 35/10 आ गया तो ये 1 0 जो क्या करेंगे? ये 0 हटा के यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 3.5% आंसर आ जाएगा। यानी कि 0.035 दशमलव भिन्न को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3.5% आएगा। ठीक, अब सवाल नंबर आते हैं 5वें पर। 5वां सवाल क्या है? 120.5, 120.5। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120.5 गुणा 100। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक संख्या है 10 आ गया, और 10 से ये संख्या कट जाएगी, 10 धाम 100, क्या बचा हमारे पास? 120.5 गुणा ये 10, तो ये यहाँ जब 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 120.5 और 10 से मल्टीप्लाई 1 0 हो जाएगा, यानी कि इतने प्रतिशत आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा प्रतिशत में आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं 6ठे सवाल पर। 6ठा सवाल, 6ठा सवाल में क्या है? 0.0625, 0.0625, इसे किस में बदलना है? प्रतिशत में। जब प्रतिशत में बदलेंगे फिर 100 से गुणा करेंगे, तो 0.0625 मल्टीप्लाई 100। जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? इसमें कि यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ 3 0 1 2 3 4 0 नीचे ले आओ,
ठीक है, अभी पॉइंट हटने का ये 2 जीरो बेकार हो गए। जब 4 जीरो नीचे आ गए, ये 2 जीरो तो ये 100 से कट गया, बचे हमारे पास कितना, ऊपर 625 बचा, नीचे 100 बचा। अब ये 2 जीरो काट के 2 के बाद पॉइंट लगा दो यहाँ, तो बराबर कितना आ गया, 6.25% आंसर आ जाएगा। ठीक, अब सवाल नंबर आ जाता है 7वां, 2.481। 2.481 फिर हम 100 से गुणा करेंगे, 2.481 गुणा 100। जब 100 से गुणा करेंगे तो देखिए गुणा नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट के हटाने के बाद, पॉइंट के बाद 1 2 3 है तो 3 जीरो नीचे लगा देंगे। जब 3 जीरो नीचे आ गए, फिर ये 2 जीरो, ये से 2 जीरो कट गए, तो क्या बचा ऊपर 2481, नीचे बचा 10। बाद में 10 को भी काट के 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो कितने आ जाएगा, 248.1% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने आज 4 टाइप बताए प्रतिशत के। ठीक है, प्रतिशत को, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, टाइप 1, टाइप 2 प्रतिशत को भिन्न में बदलना, टाइप 3 प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना, और टाइप 4 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत का जो पहला वाला वीडियो है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले वीडियो को आप जरूर देखिए, उसमें मैंने बारीकी से स्टैंडर्ड वैल्यू को भी समझाया है, जिससे कभी भी जो थोड़ी सी हाई वैल्यू आ जाए उसको सरल करने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो प्रतिशत के आज 4 टाइप हो गए। अब नेक्स्ट टाइप जो है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप इस टाइप के सवालों को कंटेस्ट अच्छी तरह से कर लेना। ठीक, इसी के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।